वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट 7, जो मैंने कल आपको ग्रुप में करने के लिए दिया था। ये जो मॉक टेस्ट 7 है वो एनडीए एयरफोर्स में नेवी के लिए है। हम मॉक टेस्ट 7 में पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 व क्वेश्चन नंबर 17, 13 ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है कि एक 1001 ट्वाइस को हमें किसमें चेंज करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो कैसे करते हैं कि 2 की पावर 0 पीछे से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 0 और फिर 2 की पावर 3 गुणा 1। अगर आप आगे से शुरू करते हो तो पावर 3 2 1 0, अगर पीछे से शुरू करते हो तो 0 1 2 3। तो 2 की पावर 0 1 गुणा 1 1 समथिंग इंटू 0 0 समथिंग इंटू 0 0 2 की 3 8 8 1 9 9 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 14 है, शायद आप चेक कर लेना, 14 ही होगा। क्या दिया गया है, tan 2 थीटा बराबर tan थीटा बराबर है 1, देन tan 2 थीटा इनटू tan थीटा बराबर 1, देन थीटा क्या होगा। तो इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री देन tan a इनटू tan b क्या था 1। या आप कह सकते हैं जब tan a इनटू tan b 1 हो तो a प्लस b क्या होगा 90। तो 2 थीटा प्लस थीटा क्या होगा 90 और 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री और थीटा बराबर है 30 डिग्री और पाई बाई 6। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई बाई 6। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी साइड 2 एंगल ए 45 डिग्री और ए साइड 2√2, तो एंगल सी पूछता है। क्या पूछता है, एंगल सी। तो लेबनिज थ्योरम होगी, पहले भी कर चुके हैं। लेबनिज थ्योरम क्या थी, a बटे साइन ए, b बटे साइन बी, c बटे साइन सी। a कितना है 2√2 और कैपिटल ए एंगल जो है 45 डिग्री और c कितनी है 2 साइन सी। 2 से 2 कैंसिल, साइन 45 1 बटे √2 साइन सी और साइन सी बराबर है 1 बटे 2 क्योंकि √2 2 और साइन सी 1 बटे 2 तो सी बराबर है 30 डिग्री, जो ऑप्शन ए है। मेन जो पॉइंट है वो क्या है, लेबनिज थ्योरम। तो क्वेश्चन 17 का जो ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पीछे भी मॉक टेस्ट में दिए थे, रिपीट हो गए भाई ये। साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन, इसको मैं चेंज करता हूं कोस में ट्रायंगल से, क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज साइन और बेस बटे हाइपोटेन्यूज कोस। तो किसके बराबर हो जाएगा पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्रॉपर्टी थी हमारी बराबर है पाई/2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री को सोल्व करना है भाई। तो साइन स्क्वायर 66.5 को कोस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या किया मैंने यहां पर साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री को मैंने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 23.5 क्या होगा भाई कोस स्क्वायर 23.5। तो अब मैं यहां पर यूज करूंगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस 2a, क्या होता है कोस 2a। तो कोस 2a
23.5 दूनी वही 47, कोस 47। तो ऑप्शन क्या आ गया भाई बी। देखो साइन को कोस में चेंज किया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्रॉपर्टी cos 2a, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कोट ए दिया गया है 2, कोट बी दिया गया है 3 और कोट ए प्लस बी पूछा गया था भाई। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो 2 गुणा में 3 माइनस 1 बटे 2 जमा में 3, 3 गुणे 6 माइनस 1 बटे 5, 5 बटे 5 1, और कोट ए जमा बी 1 है तो ए जमा बी कितने डिग्री पर होता है भाई, 45 डिग्री पर। तो जो ऑप्शन है वो किसके हैं, ए जमा बी के। तो क्वेश्चन में क्या था, ए जमा बी नहीं पूछा गया था, ऑप्शन किसके थे, ए जमा बी के। तो क्वेश्चन गलत था भाई, कोट ए जमा बी के ऑप्शन क्या होने चाहिए थे, 1 2 3 4। तो कोट ए जमा बी हमने निकाला 1, अगर ए जमा बी पूछता है तो क्या आएगा π/4, क्योंकि 1 किस पर होती है, कोट ए जमा बी बराबर 1 π/4। मेन जो रिजल्ट था वो कोट ए जमा बी का फॉर्मूला था भाई। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1 + sin 2 थीटा। देखो कैसे करेंगे, एक को लिखता हूं मैं sin स्क्वायर जमा cos स्क्वायर, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होगा भाई, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, sin थीटा प्लस cos थीटा हमारा आंसर आ गया भाई। जो ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन क्या है बी। एक को लिखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, sin थीटा प्लस cos थीटा हमारा आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है कि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, a coin is tossed 4 times, tossed 4 times, 4 बार उछाला जाता है तो n4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, एट मोस्ट 3 टेल, एट मोस्ट 3 टेल। तो यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं। देखो एट मोस्ट 3 टेल की पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल, 3 से ज्यादा टेल नहीं हो, तो 0 टेल भी हो सकते हैं, 1 टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी हो सकते हैं और 3 टेल भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो 4C0 1/p की बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, NCR P की R Q की n-r, PR बराबर है। ठीक है, तो 4C0 P की पावर R क्या है 0, और 1/2 की n-r, 4 इस तरह चलेंगे तो 1/2 की 4 तो कॉमन होगा, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 सिंपली हो गया भाई 1/16, 4C0 1, 4C1 4, 4C2 4, 3 2 1 6 भाई, और 4C3 4, 6 4 10 4 14, 15/16 हमारा आंसर हो गया भाई बाइनोमियल थ्योरम से। वैसे बताता हूं, अगर एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो टोटल केस कितने हो गए भाई 16। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एट मोस्ट 3 टेल, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल, 3 से ज्यादा टेल नहीं हो, मतलब 3 से ज्यादा टेल नहीं हो, मतलब किसकी मना कर रहा है, 4 टेल की मना कर रहा है, इसकी मना कर रहा है भाई। तो 15 केस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 15/16, ये ज्यादा इजी रहेगा इसकी वजह। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे ना कि बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका
आप चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना है, ओल्ड वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस है 5। इच डाटा मल्टीप्लाइड बाय 2, इच डाटा मल्टीप्लाई बाय 2। कहता है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन या प्रत्येक डाटा को 2 से गुणा किया जाता है तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड वेरिएंस गुणा में डिजिट का स्क्वायर। क्या बताया था, ओल्ड वेरिएंस गुणा में डिजिट का स्क्वायर। तो 5 गुणा में 2 का स्क्वायर, 5 गुणा में 4, 5 चौके 20। ठीक है, क्या होगा 5 चौके 20। जो मेन जो बात है वो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। किसको लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या गया कि √3 प्लस आइटा अपॉन √3 माइनस आइटा की पावर 6 को हमें सोल्व करना है। तो पहले इसका मैं रेशनलाइजेशन करता हूं एक बार। √3 प्लस आइटा अपॉन √3 प्लस आइटा से गुणा √3 प्लस आइटा से भाग। अब यहाँ पर तो हो गया होल स्क्वायर, तो क्या होगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है भाई, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा भाई, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 1 प्लस 2 √3 आएगा बटे 3 प्लस 1। 2 कॉमन ले लेंगे, 3 में से 1 करें तो 1 प्लस √3 आएगा बटे 4। क्या आ गया भाई, 1 प्लस √3 आएगा बटे 2। क्या आ गया, 1 प्लस √3 आएगा बटे 2। अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 बटे 2 √3 बटे 2 आएगा। अब cos पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन पाई बाई 3। क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन पाई बाई 3। जो ये कंप्लीट रिजल्ट है ये क्या आ गया, cos पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन पाई बाई 3। अब डिमोरवी थ्योरम थी भाई, डिमोरवी थ्योरम क्या थी, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। यूज डिमोरवी थ्योरम। आयटा साइन थीटा बराबर है e की पावर आयटा थीटा। तो यहां पर e की पावर आयटा थीटा क्या है, पाई बाई 3। देखो रेशनलाइजेशन, क्या रेशनलाइजेशन से रिजल्ट आ गया 1/2 प्लस √3/2 √3 आयटा बाई 2। 1/2 cos पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन पाई बाई 3। देखो भाई शायद हाँ सही है, मिस्टेक नहीं है बिल्कुल। डिमोरवी थ्योरम यूज की, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयटा थीटा। तो थीटा क्या है, पाई बाई 3। तो ये रिजल्ट जो है वो क्या हो गया, e की पावर आयटा थीटा। पावर 6 है तो e की पावर आयटा पाई बाई 3 इंटू 6, 3 2 जा 6, e की पावर आयटा इंटू 2 पाई। फिर से डिमोरवी थ्योरम का यूज करता हूं, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब देखो cos 2 पाई माइनस 1 प्लस साइन 2 पाई 0। तो रिजल्ट आ गया -1। रिजल्ट क्या आ गया भाई, -1। रिजल्ट आ गया -1। जो ऑप्शन कौन सा है, सॉरी ऑप्शन में नहीं है भाई, फिर से देखते हैं। ओ cos 2 पाई का मान क्या आता है, +1 4th क्वाड्रेंट है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए। देखो पहले मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन से हमें प्राप्त हुआ 1/2 प्लस √3/2 आएगा 1/2 cos पाई बाई 3 √3/2 sin पाई बाई 3। डिमोरवी थ्योरम का यूज किया, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयटा थीटा। तो cos पाई बाई 3 प्लस आयटा sin पाई बाई 3 क्या होगा, e की पावर आयटा थीटा थीटा पाई बाई 3। पावर 6 थी तो 3 2 जा 6 आयटा
2 पाई हो गया। फिर से डिमोरवी थ्योरम cos 2 पाई प्लस आएगा sin 2 पाई cos 2 पाई प्लस 1 sin 2 पाई 0, रिजल्ट आ गया 1। तो आंसर जो है ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। अगला क्वेश्चन है लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से है। क्या है भाई, मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो ये टर्म जो होगी sin x प्लस वाई sin 90 और sin क्या माना भाई मैंने 30, sin 30 a प्लस बी बटे a माइनस बी, 1/2 a प्लस बी बटे a माइनस बी, 2a माइनस 2b a प्लस b। तो a बराबर क्या होगा भाई 3b और a बटे b बराबर है 3, a बटे b बराबर है 3। जब मैंने इसमें x को 60 डिग्री y को 30 डिग्री पुट किया तो हमें प्राप्त हुआ a बटे b बराबर है 3। फाइंड क्या करना है 10x बटे 10y, तो पुट करो 10x, x क्या है 10 60 और y क्या है 10 y 30, 10 60 रूट 3 10 30 1/√3, तो √3 into √3 3, जो हमारा आंसर आ गया 3 और 3 किसके इक्वल था a/b, तो ऑप्शन बी। अगर हम सब्जेक्टिव से करते तो हमें कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल लगाना पड़ता जिससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से करेंगे, बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है जब आप यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा करोगे, अगर आप मान के करते हो तो आपके 2 से 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा भी आंसर बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्या दिया गया है sin a माइनस cos b बराबर है cos c, तो कैसे करेंगे देखते हैं। sin a बराबर है cos b प्लस cos c। अब दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin a 2 sin a/2 cos a/2। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा cos b प्लस cos c 2 cos b प्लस c/2 और cos b माइनस c/2। अब देखो, अब क्या है ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री और b प्लस c बराबर है 180 माइनस a और b प्लस c/2 बराबर है 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2 और cos b प्लस c/2 क्या होगा cos 90 माइनस a/2 क्या होगा भाई sin a/2, क्या होगा sin a/2। मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने आपको बताया 2 sin a/2 cos a/2 एज इट इज और 2 इंटू ये क्या हो गया भाई sin a/2 और cos b माइनस c/2। अब देखो ये तो हो गया भाई कैंसिल और बाई कंपैरिजन a/2 बराबर है b माइनस c/2, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर है b माइनस c और इक्वेशन मान ली मैंने सेकंड और ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। अब देखो यूज फर्स्ट एंड सेकंड, यूज फर्स्ट एंड सेकंड। a का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ b माइनस c और b प्लस c बराबर है 180 और c से c कैंसिल, सॉरी c से c कैंसिल, 2b बराबर है 180 और b बराबर है 90। क्या हो गया भाई b बराबर है 90 डिग्री। देखो स्टार्टिंग से करते हैं, मैं इसको इस साइड लेगा, यहाँ पे 2 sin a/2 cos a/2 cos b प्लस cos c 2 cos b प्लस c/2 और cos b माइनस c/2। ये जो स्टेप है ये सबसे जरूरी स्टेप है। अब देखो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 b प्लस c 180 माइनस a/2 और b प्लस c 180 माइनस a b प्लस c/2, दोनों तरफ 2 से भाग किया, cos लेने पर cos b प्लस c/2 cos 90 माइनस a/2 sin a/2, यहाँ पे sin a/2 लिखता हूँ कैंसिल आउट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होंगे एंगल भी बराबर होंगे, इससे इक्वेशन आती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो भी क्या आता है 90 डिग्री, जो हमारा आंसर है शायद बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है भाई
ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो बी होगा 90 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं वो टेस्ट से क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 24 का क्वेश्चन जो है उसमें कुछ डिजिट दिए गए थे, डाटा दिए गए हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 और क्या पूछा गया है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी आया था, एनडीए 2017 में भी आया था। मीन डेविएशन क्या होता है? समेशन xi माइनस x डैश अपॉन n। समेशन xi माइनस x डैश अपॉन n। तो x डैश वेयर, x डैश क्या भाई? मीन। क्या है? मीन। और मीन क्या होता है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो जोड़ करते हैं 4, 7, 11, 19, 9, 28, 10, 38, 50, 63, 70, 80। कितने हो गए भाई? 80। काउंट करो, 3, 3, 6, 2, 8। कितने हो गए? 8। तो मीन कितना आ गया भाई? 10। अब निकालते हैं हम xi माइनस x डैश। मॉडुलस है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। 10, 4, 6, 10 में 7, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7। सम करो 7, 3, 10, 2, 12, 13, 15, 18, 6, 24। तो मीन डेविएशन क्या होगा? 24 सम बटे 8, 8 किए 24। ऑप्शन चेक कर सकते हैं। क्या आ गया ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी। सॉरी, हाँ बी ऑप्शन है भाई। देखो मीन डेविएशन क्या होता है? समेशन xi माइनस x डैश अपॉन n, वेयर x डैश मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ डाटा। सम किया 80 अपॉन नंबर ऑफ डाटा 8, तो 10 आ गया। डिफरेंस 10, 4, 6, 10, 7, 3, 10, 8, 2, 10, 9, 1। डिफरेंस निकाला, उसका सम कितना हो गया? 24। 24 बटे 8। मीन डेविएशन है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि एक वर्ड दे दिया यूनिवर्सिटी। क्या दे दिया? यूनिवर्सिटी। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आई डज नॉट टुगेदर। तो देखो टोटल केस जो होंगे, टोटल केस के लिए क्या करते हैं? पहले काउंट करो कितने डिजिट है। 3, 3, 6 और 4, 10। 10 फैक्टोरियल लिख लिया भाई। अब जो रिपीट है वो देखो, आई रिपीट है 2 बटे 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैं करता हूं आई डज टुगेदर, आई कैम टुगेदर, आई कैम टुगेदर। अगर मैं आई को इकट्ठा लिखता हूं UNVERSTY और आई इकट्ठा ले लिया तो कितने डिजिट हो गए भाई? डिजिट हो गए 9। और कोई भी रिपीट दिया है तो 9 फैक्टोरियल। अब हमें निकालना था आई डज नॉट कम टुगेदर, आई डज नॉट कम टुगेदर। तो क्या करेंगे? टोटल केस में से इसको माइनस कर देंगे और क्या आएगा रिजल्ट पे? 9 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं तो 10 बटे 2 माइनस 1, 4 गुणा में 9 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केस, फेवरेबल केस बटे टोटल केस, फेवरेबल केस बटे टोटल केस। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? आई डज नॉट टुगेदर। तो कितना है? 4 गुणा में 9 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल। तो 4 गुणा में 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल कैंसिल। 4 बटे 10, 2 बटे 5 हमारा आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन चेक कर सकते हैं जो होगा शायद 2 बटे 5। देखो क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी पूछी गई है फेवरेबल केस बटे टोटल केस। फेवरेबल केस हो गए 4 गुणा 9 फैक्टोरियल, टोटल केस क्या थे? 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हो रहा है यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 गुणा 1। तो 8 बटे 10 प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 बटे 5, जो ऑप्शन आपका ए है। देखो फिर से बताता हूँ, टोटल केस के लिए डिजिट काउंट किए 10, तो 10 फैक्टोरियल जो रिपीट है वो बटे 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, आई कम टुगेदर, आई को अगर मैं इकट्ठा लेता हूं तो डिजिट कितने हो गए, डिजिट हो गए भाई 9, ठीक है, और कोई रिपीट नहीं है तो नो फैक्टोरियल। आई डज नॉट कम टुगेदर के लिए टोटल केस में से इसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4 गुना नो फैक्टोरियल। कैसे, नो फैक्टोरियल को कॉमन लिया, यहाँ पर 10/2 माइनस 1, 4 गुना नो फैक्टोरियल। अब देखो फेवरेबल केस कितने हैं, 4 गुना नो फैक्टोरियल, टोटल केस 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को 10 गुना नो फैक्टोरियल कट गया भाई, और 8/10 आंसर क्या आ गया 4/5। देखो आंसर क्या आ गया 4/5। कैसे, फेवरेबल केस 4 गुना 9 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया 4/5। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आगे लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया कि ए और बी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा के, बी वेक्टर 1 माइनस लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस 2 के। इफ दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं देन ए डॉट बी क्या होगी भाई 0, और हमें क्या फाइंड आउट करना है लैम्डा। तो देखो गुणा होगी भाई, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो लैम्डा गुणा 1 आई वाई की लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, जे जे की लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और के की 2 प्लस 2 दूनी 4 लैम्डा बराबर है 0। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा बराबर -2, और लैम्डा बराबर है -2/6। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया भाई। जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा कि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट की हमने और वो 0 के इक्वल पुट की तो लैम्डा -1/3। जो ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड है ए और बी, तो उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है cos थीटा बराबर है a डॉट b बटे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब दोनों की गुणा करता हूं तो 1/√2 गुणा 1/√2 1/2, जे की गुणा -1/2 1/√2 गुणा 1/√2 1/2 प्लस के की 1। मैग्नीट्यूड देखते हैं 1/√2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 और 1, यहाँ पर कैंसिल 1/2 1/2 1 2, इसी प्रकार ये भी 2 1/2, और cos थीटा 1/2 हो तो मतलब 60 डिग्री। मेन जो पॉइंट है ये क्या है cos थीटा बराबर है डॉट b बटे b का मैग्नीट्यूड, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट की बटे दोनों का मैग्नीट्यूड, तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी, तो क्या पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर पूछा गया है दोनों के परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो फॉर्मूला क्या था हमारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटे a का मैग्नीट्यूड, सॉरी a क्रॉस b वेक्टर अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j के -1 1 1 1 -1 1, तो i गुणा में 1 जमा 1 माइनस j गुणा में -1 -1 और k गुणा में 1 घटा 1 0, 2i 2j और 0k। अब देखो क्या है कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, 2i प्लस 2j अपॉन 4 और 4 8 8 का 2√2, तो i प्लस j अपॉन √2। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन कौन सा होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
ए एंड बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या कहा गया कि एडजेसेंट साइड दी गई है एक ट्रायंगल की, कौन कौन सी, ओ ए तो है 3i माइनस जे प्लस के, और ओ बी जो है वो एडजेसेंट साइड है 2i प्लस जे माइनस 3 के। अब पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा 1/2 दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड और उनका मैग्नीट्यूड इनटू 1/2। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ओ ए क्रॉस ओ बी, आई जे के 3 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3, आई गुणा में 3 माइनस 1 माइनस जे गुणा में माइनस 9 माइनस 2 प्लस के गुणा में 3 प्लस 2, तो क्या आता है 2i 11j और 5 के। अब देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का 4, 11 का 121, 5 का 25, तो क्या होगा भाई 150, और 150 को मैं लिख सकता हूं 5√6, तो 5√6/2 हमारा आंसर हो गया भाई। जो ऑप्शन क्या है पी। जो मेन पॉइंट है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड उनका मैग्नीट्यूड बटे 2, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट की फिर मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी 1/2 से गुणा, तो हमारा आंसर आ गया 5√6/2। आगे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस sin x। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से a f a माइनस x dx। ठीक है, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो डायरेक्टली बता रहा हूं भाई 0 से पाई और पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा भाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड आई और आई 2i, जब हम ऐड करेंगे तो माइनस x कैंसिल होगा और पाई कहां पर होगी बाहर, dx अपॉन 1 प्लस sin x। अब यहां से मैं करता हूं रेशनलाइजेशन, 1 माइनस sin x से गुणा और 1 माइनस sin x से भाग। अब देखो 2i बराबर है पाई इंटू तो देखो पाई इंटू 0 से पाई, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन, देखो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। क्या होगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैं दोनों के अलग अलग बटे में लिखता हूं, एक के बटे में और sin x के अपॉन। ठीक है, अब आगे जाके यही हमारी टर्म क्या बनती है 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई 1 बाई cos स्क्वायर secant स्क्वायर x माइनस secant x tan x dx। ठीक है, 2i इज इक्वल टू क्या होगा भाई पाई इंटू 0 से पाई, लिमिट क्या होगी 0 से पाई secant स्क्वायर x का tan x secant x tan x का माइनस secant x और लिमिट 0 से पाई। अब देखो जब मैं पुट करता हूं तो पाई इंटू tan पाई माइनस tan 0 और माइनस secant पाई माइनस secant 0, लिमिट हमने पुट कर दी। इंटीग्रेशन करने के बाद 2i इज इक्वल टू पाई इंटू tan पाई 0 tan 0 0 secant पाई माइनस 1 तो प्लस 1 और secant 0 1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई।
अब देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, आई दिया गया था, प्रॉपर्टी यूज की हमने, ये मेन प्रॉपर्टी है बात जो इस क्वेश्चन में है। प्रॉपर्टी यूज करने पर x को पाई माइनस एक्स, साइन x को साइन पाई माइनस एक्स जब लिखेंगे तो क्या होगा साइन x। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन x, ऐड किया दोनों को तो ये रिजल्ट आ गया माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल होगा, पाई बचेगा वो कॉमन ले लिया, रेशनलाइजेशन किया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर को अलग अलग लिखा 1 बाय cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और sin बाय cos tan 1 बाय cos सेकंड सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan और सेकंड x tan x का सेकंड x, लिमिट पुट की उसके बाद 2i बराबर है 2 पाई। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, i बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो आंसर हो गया भाई 2 पाई बटे 2, i बराबर हो गया पाई, क्या हो गया पाई। जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, i इज इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसने पूछा है वो पूछा है 0 पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर होगा। तो वो भी किसके बराबर था, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से किसके बराबर था, आई के बराबर, किसके बराबर था, आई के बराबर, आई के बराबर, और हमारा आंसर आ गया पाई, कि क्या आ गया पाई। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वो 5 में क्या पूछता है, 0 से पाई और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या है। तो देखो अगर मैं यहां पर जो देखता हूं, कहां पर वही जो यहां पर रिजल्ट आया था ऐड करने के बाद 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या था, गुणा में क्या नहीं थी, पाई नहीं थी, क्या नहीं थी भाई, गुणा में पाई नहीं थी। तो अगर गुणा में पाई नहीं है तो आंसर हमारा क्या था, ये किसके बराबर था, 2i बराबर है पाई, किसके बराबर था, 2i के बराबर, और ये रिजल्ट क्या है 2 पाई, क्या है 2, क्या है भाई 2 आया, अगर पाई गुणा में नहीं था तो, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। देखो फिर से बताता हूं, जो 5 में पूछा गया है, 5 में केवल ये रिजल्ट पूछा गया है जो इंटीग्रेशन पुट करने के बाद लिमिट आई है, तो हमने ये इंटीग्रेशन किया और लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या है 2। तो 5 का आंसर क्या है 2, बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन है बी। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट थे, 6 से 9, उनके लिए स्टेटमेंट दी गई है। तो उसमें मैं सबसे पहले तो जो क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, a प्लस बी का मॉडुलस। तो मैं क्या दिया गया भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और क्या लिखता हूं, a प्लस बी बराबर है माइनस सी, क्या लिखता हूं, a प्लस बी बराबर है माइनस सी, और दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर a प्लस बी बराबर है मॉडुलस माइनस सी, और मॉडुलस माइनस सी क्या होगा, मॉडुलस सी, जो कितना है 7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का तो आंसर होगा ए ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट करता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, सी बराबर में गया माइनस सी, मॉडुलस लेने पर a प्लस बी का मॉडुलस बराबर मॉडुलस माइनस सी, और मॉडुलस सी और मॉडुलस सी की वैल्यू 7, मॉडुलस सी की वैल्यू 7। अब देखो 9th क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है उनके लिए हमें a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए ये निकालने हैं। तो मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड, क्या करता हूं भाई, मैं a से गुणा करता हूं भाई इसको, इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या होता है a स्क्वायर बनेगा, a गुणा b बनेगा, a डॉट बी और a डॉट सी बराबर क्या होगा 0। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी बराबर है माइनस a स्क्वायर और बराबर है -9, इक्वेशन सेकंड,
इसी प्रकार जब हम b से करेंगे, सिमिलरली जब b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b डॉट ए प्लस b डॉट सी बराबर है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 25। इसी प्रकार c डॉट ए और c डॉट बी क्या आएगा, माइनस 49। एड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों को जोड़ेंगे, थर्ड फोर्थ, वी गेट, जब 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 2 बार तो ए बी आएगा, 2 बार बी सी आएगा और 2 बार सी ए आएगा, 2 बार क्या आएगा, सी। तो वो जो 2 है वो मैं कॉमन करके बटे में लूंगा, ऐड किया 25 9 34 और 49 83 बटे 2। ये मैंने मान ली इक्वेशन 5। शुरू से बताता हूं, ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी इंटू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार बी से गुणा करने पर, इसी प्रकार सी से ऐड करने पर माइनस 83 बटे 2। अब देखो यूज, अगर मुझे क्या चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है भाई, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया भाई 7th का आंसर आ गया बी। क्या आ गया भाई, बी। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, उसमें निकालना था एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो उसके लिए हमें cos थीटा में ए डॉट बी चाहिएगी। तो ए डॉट बी के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करता हूं, इक्वेशन यूज करता हूं मैं, देखो मैं इसको हटा दूं बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए को, तो बी डॉट सी, इक्वेशन 4th एंड 5th, यूज 4th एंड 5th इक्वेशन यूज 4th एंड 5th, वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, ए डॉट बी बराबर है माइनस 83 बटे 2 और जो 4 का मान है वो 25 है, वो इस साइड जाएगा, कितना है 4 का 49, कितना है भाई 49, तो प्लस हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा 15 बटे 2। सिमिलरली अब देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, cos थीटा ए डॉट बी बटे ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो cos थीटा बराबर है ए डॉट बी का, ए डॉट बी 15 बटे 2, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 5, 1 बटे 2 और थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो आंसर 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन क्या आ गया भाई, सी। क्या ऑप्शन आ गया, सी। अब इसी प्रकार बी एंड सी भी निकालना है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 8, बी एंड सी। तो यूज कौन कौन सी इक्वेशन है, बी एंड सी के लिए ए डॉट बी और सी डॉट ए को माइनस करेंगे तो सेकंड एंड 5th, बी डॉट सी क्या आएगा, बी डॉट सी बराबर है माइनस 83 बटे 2 और प्लस 9, माइनस 83 बटे 2 प्लस 9, तो 83 में से 18 गए तो कितने होंगे भाई 65, कितने होंगे 65 बटे 2। और एंगल क्या होगा, बी डॉट सी बटे बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, तो बी डॉट सी कितना है माइनस 65 बटे 2, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का 7, तो माइनस 65 बटे 70, क्या होगा भाई माइनस 65 बटे 70, कैंसिल आउट करने पर 13 बटे 14। जो ऑप्शन क्या है बी होगा, क्योंकि कोसाइन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोसाइन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ भाई पॉजिटिव तो जब होगा वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 13 बटे 14, तो ऑप्शन क्या होगा डी। फिर से रिपीट करता हूं, ए से गुणा की ए स्क्वायर ए डॉट बी ए डॉट सी, तो क्या आ गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी माइनस 9 माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलरली बी से गुणा करने पर बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर माइनस 25, सी से गुणा करने पर सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी माइनस 49, 2 3 4 को ऐड करने पर
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -83/2। जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, ऑप्शन क्या आ गया? बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसके लिए हमें ए डॉट बी चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो इसका मान जो है वो किस में है? इक्वेशन 4 में। इसको मैं माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 15/2 आ गया। ए डॉट बी 15/2, ए बी का मैग्नीट्यूड 3 5 कैंसिल होने पर 1/2 और cos थीटा 1/2 कितने पर होता है? 60 डिग्री पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा गया था, तो बी डॉट सी निकालेंगे, जिसके लिए इक्वेशन किस किस का यूज होगा? सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में से घटाएंगे तो -65/2, बी डॉट सी -65/2, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का 7, -13/14 हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन है डी है। जो ऑप्शन है डी है। इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 7th का सॉल्यूशन पूरा होता है। तो आज के लिए मॉक टेस्ट 7 का हमारा यहीं पर संपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। तो कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 8 में। तो मैं आशा करता हूं आपको मॉक टेस्ट 7 के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसी तरीके से आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते रहें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।